बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब को माइनस करने के ख्वाब देखने वाले खान ने उनकी रातों की नींदें जो हैं वो उड़ा के रखती हैं और पूरे के पूरे निज़ाम को जनाब उन्होंने उसकी दौड़ें लगवा दी हैं कि जो ये कह रहे थे कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया, रेड लाइन लगा दी है। आज उसी कप्तान ने उनके नाम पर जो है वो रेड लाइन लगा दी है और इमरान खान साहब का एक सुपर सरप्राइज जो अडयाला जेल से आया है उसने इस रंदा फेर के रख दिया है। और सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और महमूद खान अचकज़ई सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। ये मामला और माजरा क्या है, अचानक से गेम पलटी है। मैंने नंबर गेम आपके सामने रखनी है। पूरी दिलचस्प जो सूरत हाल बनी है, जो खेल बड़ा इस इंटरेस्टिंग हो चुका है, वो सारा तमाशा मैंने आपके सामने रखना है कि ये खौफनाक सरप्राइज आया है और कैसे ये गेम पलटी, कैसे ज़रदारी साहब जो हैं वो ऐन मौके पर सदर पाकिस्तान नहीं बनने जा रहे। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज ने आज फौज पर एक बहुत बड़ा वार किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में जो है वो ये थूकते भी हैं। और आपको ये भी पता है कि जब इन पे बुरा वक्त होता है तो ये गद्दे को बाप भी बना लेते हैं, जब इन पर अच्छा वक्त होता है तो ये अपनों को भी पहचानते नहीं हैं। कि शरीफ खानदान के हवाले से मशहूर है। तो आज इन्होंने एक बहुत बड़ा वार किया है फौज पर। उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो अब बाकायदा तौर पर वज़ीर आला KP के बन चुके हैं, वो वज़ीर आला ऑफिस पहुंच के वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, हल्फ उठा लिया, उनकी गिरफ्तारी की खबर है। आखिर ये वजह क्या है उस पर बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो नई आने वाली हुकूमत है कि वो IMF के साथ कैसे बेल आउट पैकेज लेगी, कैसे उनको जो है वो किस्तें मिलेंगी। और अब पाकिस्तान में महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर उड़ने जा रही है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, महंगाई होगी। मैं ऊपर से रमजान आएगा, फिर उस पर मजीद माफिया महंगाई कर देगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल वक्त है। और यहां पर खान साहब ने जो IMF को खत लिखा है कि आप सबसे पहले 30% ही आप पाकिस्तान के इंतखाबात में जो धांधली हुई है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, उसकी तहकीकात करवाएं और फिर जाकर इस हुकूमत को IMF जो है वो बेल आउट पैकेज दे, ताकि आप तब दें जाकर इस हुकूमत को बेल आउट पैकेज के। इसको वापस भी कौन करेगा। और फिर अमेरिका में जो अमेरिकी कांग्रेस के रुकन हैं, उन्होंने जो बाइडन को खत लिख दिया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसको तब तक जो है वो तस्लीम ना किया जाए जब तक हम वहां पर साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। बात यहाँ तक जहाँ पहुंची है तो IMF की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा जनाब कर दिया गया है। अब नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, हालात मजीद खराबी की जाने बढ़ेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये कोई जो है वो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब तबका ज़्यादा गरीब तबका है, महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, तो गरीब तबका इस वक्त पिस चुका है। अलीट तो याशियां कर रहे हैं, जो मर्जी करें, उनके लिए ना महंगाई कुछ है, ना उनके लिए महंगाई कम हो ज़्यादा हो, वो तो याशी कर रहे हैं। लेकिन गरीब तबका यहाँ पर बुरी तरह से पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब IMF की जानिब से जो डू मोर का मुतालबा किया गया है, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबका जो है उस पर टैक्स की शरह जो है बढ़ाने की तजवीज़ उनकी जानिब से दे दी गई है। और राय के मुताबिक अब जो टैक्स है वो बढ़ाया जाएगा और 7 से कम करके जो टैक्स स्लेब है वो 4 करने की तजवीज़ दी गई है। IMF की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि तजवीज़ पर अमल से 4 खरब 80 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत को भी ये तजवीज़ दे दी गई है कि पेंशनर्स को निजी अजरों की शराकत पर दी गई और टैक्स छूट भी खत्म कर दी जाए। IMF की तरफ से दी जाने वाली तजवीज़ के तराजुन में की गई वर्किंग में बताया गया है कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स से मुतल्लिक सिफारिशात पर भी पूरी तरह से अमल किया जाए तो उससे GDP का 0.5% इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। तो इस वजह से हमें IMF की शराइत को मानना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उस पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ेगा। जब टैक्स लगेंगे तो जाहिर है महंगाई मुल्क में मजीद बढ़ती चली जाएगी। अब ये इंपोर्टेड रजीम जो मैंडेट चोरी करके आई है, जो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं वो भी चोरीशुदा मैंडेट के जरिए फॉर्म 47 की पैदावार हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें कि एक जाली वज़ीर आज़म, मुतनाज़ा वज़ीर आला मरियम नवाज जो 900 वोटों से महार शराफत से हार गई थी, ये भी फॉर्म 47 की पैदावार है और ये भी जनाब वज़ीर आला पंजाब इनको बना दिया गया है। ये आप सबको पता है कि एमीन को चोर कहा जाता है। ये सिर्फ चोरी के अंदर माहिर नहीं है बल्कि ये मैंडेट चोरी के अंदर करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। तो जनाब अब उमर अयूब जो है उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन मूव की है। उन्होंने कहा और कि शहबाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 में हेरा फेरी है उन्होंने की है, उसके नतीजे में उनको ये हल्का जो है वो तोहफे में दिया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो हार चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक उनको
जितवाया गया है। तो जनाब उसमें उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए अहल नहीं है और राय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कागज़ात नामज़दगी के खिलाफ इतराज़ जो है वो जमा करवा दिए हैं और ये इतराज़ जो है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को फॉर्म 47 में हेरा फेरी के नतीजे में ये हल्का जो उनको तोहफे में दिया गया है, तो लिहाजा अब वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए अहल नहीं है। जनाब उनको आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर एक नया दिलचस्प मोड़ आया है, लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म तो वो कल बन जाएंगे, कल उनको वोट भी पड़ेंगे और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ भी उठा लेंगे। कल का दिन जो है वो एक अहम है, लेकिन जनाब उस सब के अंदर मरियम नवाज जो है उन्होंने एक फौज पर बहुत बड़ा वार कर दिया। अब सबको पता है कि मरियम नवाज किसी ज़माने के अंदर ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, किनारे लगाती रही। किसी ज़माने में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा। किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान की जो फौज, पाकिस्तान की बहादुर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा। वही मरियम नवाज जो है वो आज इनकी आंखों का तारा बनी हुई है। तो लिहाजा ये मुतनाज़ा तरीन वज़ीर आला है और आज जो फिस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो आज पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किया और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जहाँ पर बारिश हो रही है, तूफान है, ओले पड़ रहे हैं, ज़लाबारी हो रही है, तेज़ बारिश, ठंड है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की हौसले टूट नहीं पाए। पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों के ऊपर निकली। रावलपिंडी में जो बड़ी तादाद के अंदर हिला बाहर निकला, उन्होंने रियासती निज़ाम के पूरे निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया। तो आज मरियम नवाज जो है वो नकारा तरीन वज़ीर आला साबित हुई है एक जानिब से, क्योंकि आज पूरी मशीनरी एक्टिव थी, डॉल्फिन पुलिस, पंजाब पुलिस, हर तरह से एलीट फोर्सेस एक्टिव थे और जो क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, आज जो लाठीचार्ज हुआ, आज जो तशद्दुद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के ऊपर, तो आज मरियम नवाज ने ये साबित कर दिया है कि जमहूरियत की पैदावार नहीं है, ये वाकई तौर पर जनरल जलानी और जनरल ज़ियाउल हक जो है उनकी पैदावार है, उनकी नसरी में ये पैदा हुए हैं। और आज जिस फस्तायत का इन्होंने मुजाहरा किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेजाज में हुआ है, तो इससे आपने एक चीज़ डॉट से डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है कि आप ये दोनों इनके दरमियान जो है वो खलीज पैदा हो। और ये फौज के ऊपर बहुत बड़ा वार है कि एक जो रियासती हिस्सा, यानी कि एक शख्स के बाद एक बहुत बड़ा ओहदा है, वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, जब वही शख्स जो है वो जनाब पीटीआई को या अवाम को और फौज को आपस में लड़वाने की साजिश करें, तो आप समझ लें कि वो जो औरत है वो किस ज़हनी कैफियत के अंदर मुब्तला है, वो ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हैं कि वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने के लिए ये औरतें जो हैं या फिर ये नून लीग वाले जो हैं वो किस हद तक गिर चुके हैं कि अब पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबर है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने किसी ज़माने में आपको कहा था आज से 1-2 माह पहले कि आज जिनका वक्त है फिर हमारा वक्त भी आ जाएगा और आज आपने उठाना है उठा लें। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये रियासत के बहुत बड़े मुजरिम के तौर पर देखे जा रहे थे। 9 मई के अंदर मतलूब थे, बाहर आए, जनाब मंदरियाम पर आए, फिर ये वज़ीर आला KP के लिए नामजद भी हो गए, फिर हल्फ भी उठाया। आज आपने देखा कि कैसे DSPs, SHO, SSP, ये SHO तो बहुत कम नीचे की पोस्ट हैं, बल्कि जब तमाम तर जितने भी पुलिस अफसरान थे, ब्यूरोक्रेसी थी, बल्कि मिलिट्री ऑफिसर जो उनके थे, जो उनके सेक्रेटरी होते हैं मिलिट्री, वो उनका आज माइक ठीक कर रहे थे। PTV न्यूज़ उनको लाइव नशर कर रहा था जब वो तकरीब हल्फदारी में शिरकत हुए। तो वक्त तेज़ी से बदलता है और वक्त किसी का सगा नहीं होता। तो आज ये जुल्म जो कर रहे थे, ये कल इनके ऊपर भी इनकी बारी आ रही है। इनकी बारी नहीं, जो मामलात हैं इनके लिए भी फिर यही कुछ होगा। इनसे बदतर सलूक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी होगा, क्योंकि ये जनाब वक्त जो है वो हाथ में रेत की तरह तेज़ी से गुजरता है और वक्त किसी का सगा नहीं बनता। तो जनाब आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो तकरीब हल्फदारी थी और उनके हवाले से खबर यह है कि वो ज़ाहिर है सोमवार को इमरान खान साहब से मिलने जो है अडयाला जेल में जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया। उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कोई शख्स भी जो वज़ीर आला हो, अपने प्रोटोकॉल में जा रहा हो, रियासती प्रोटोकॉल में जा रहा हो, तो आप उसको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? वो खुद अपनी पुलिस लेकर जाएगा, खुद उसके साथ पुलिस होगी, मिलिट्री सेक्टर उनके साथ होंगे, तो उनको गिरफ्तार तो खैर नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक कि उनको इमरान खान साहब से मिलने ना दिया जाए और उनको जब ना मिलने दिया जाए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए किसी ना किसी केस के अंदर। तो उनको सबसे पहले जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले, पिंडी में दाखिल होने से पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी नादारी ज़मानत जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसके ऊपर जो है बात हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो है सर्कुलेट कर रही हैं कि उनको गिरफ्तार करने का प्लान जनाब बनाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन खैर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, महमूद खान अचकज़ई जो है सदर पाकिस्तान होंगे। गेम अचानक से पलटा खा चुकी है और एक खौफनाक तरीन सरप्राइज़ आया। मैं इसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। वो कैसे बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब
नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को 440 वोल्ट का झटका पड़ा है। अब जनाब आज महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद सदारती उम्मीदवार हैं। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक था। लेकिन जो उनकी तकरीर थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े को जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया है। इमरान खान और पीटीआई को 180 सीटें मिली, लेकिन आपने चोरी करके उनको उनकी हुकूमत जो है उनको नहीं करने दी गई, और आप जो कुछ कर रहे हैं, जो गैर सियासी कुव्वतें पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रही हैं, हमें उनको यहाँ से माइनस करना होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर उनकी तकरीर जो है पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन जनाब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज खान साहब ने दिया, ये सुपर सरप्राइज के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब जो है उनको सदारती उम्मीदवार के तौर पर जो है वो नामजद कर दिया। वो अपनी पार्टी के किसी शख्स को भी वहां से नामजद कर सकते थे। आखिर इससे जो है वो कौन सा कार्ड खान साहब ने खेल दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इनका मुकाबला जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होगा। और आज महमूद खान अचकजई साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और वो वोट मांगने गए हैं अपने सदारती उम्मीदवार के लिए कि वो खुद सदर के उहदे के ऊपर जो है खड़े हो रहे हैं। अब जनाब आपने ये डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं, क्योंकि सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में एक एक वोट आपका अहमियत का हामिल होता है, और तमाम तरह असम्बलीज ने वहां पर वोट कास्ट करने सदर पाकिस्तान के लिए। तो अब पीपल्स पार्टी को अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जो इनको एमकेएम और जेयूआई फे की हमायत हासिल नहीं हुई। जेयूआई फे जो है वो उनके साथ हमायत नहीं करेंगे, दायरा वो अपोजिशन में बैठ गए। हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे दे। उनके कुल जो वोट हैं जेयूआई फे के वो 28 वोट बनते हैं और 35 वोट एमकेएम के हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगर आप मखसूस हिस्से दे देते हैं, और एमकेएम अगर 35 वोट अपने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाल देती है, और जेयूआई फे भी 28 वोट पर डालती है, तो आप इमरान खान साहब के उम्मीदवार को सदर पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सकते। यानी कि इतनी दिलचस्प जो है वो यहाँ पर सूरत-ए-हाल बन गई है, और ये खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि पेशावर में गवर्नमेंट हो जाएगी, इस तरह पाकिस्तान भी पीटीआई का आ जाएगा। और बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा अब आपने इनकी चीखों का अंदाजा लगाना है कि चीखें बढ़ती चली जा रही हैं, और आप इन चीखों का अंदाजा लगाएं कि सदर पाकिस्तान जरदारी साहब के लिए बनना कोई आसान काम नहीं रहा, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी पीठ पर भी छुरा घोंप दिया। तो जनाब उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बनने के बाद खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करना कौम परस्ती सियासी जमातों का हक है, और सदारती इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है, वो जिसको मर्जी नामजद करते हैं। और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफती पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे। सूबे में जो पार्लियामान के अंदर बाहर सियासी रहनुमा है, उनमें से सबको साथ मिल बैठकर काम कर सकते हैं। तो लिहाजा सूबे बलोचिस्तान ऐसा सूबा है कि जहाँ पर एक जमात जो है वो मसाइल हल नहीं कर सकती, हम सबको मिल बैठकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जनाब ये एक बहुत बड़ा सुपर सरप्राइज के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि गेम पलटा खा सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस ख्याल पाकिस्तान जिंदाबाद।